अस्सलाम वालेकुम। अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो अल्कली मेटल है उसके जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। अब इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में जो हम देखेंगे कि जब हम इनको रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, फिर हम क्या करेंगे, जो अल्कली मेटल्स है दे गेट tarnished when exposed to dry or moist air due to the formation of oxide in dry air, which gets converted into hydroxides and carbonated in presence of moist air. For example, जब हम अगर कोई हम अल्कली मेटल जिसको हम M से डिनोट करेंगे, M होता है लिथियम, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एटसेट्रा, इसको हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पोटाशियम लेंगे, के प्लस O2 हम लगाएंगे, ये बनाएगा KOH, यानी इसने एक हाइड्रोक्साइड बनाया, इसने एक ऑक्साइड बनाया। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कैसे बनते हैं, जैसे हम पोटाशियम को वाटर में रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो ये बनाएगा KOH, यहाँ पर ये बनाएगा K2O, यहाँ पर जो ये ऑक्साइड बनाएगा यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एक तो ऑक्साइड जब हम इसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन से करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाएगा, जब हम इसकी रिएक्शन विद वाटर करते हैं ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम लेंगे, इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा Li2O, ये तो होगा इसका ऑक्साइड, इसको लिथियम ऑक्साइड भी कहते हैं। यानी जब हम अल्कली मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन करेंगे जो प्रेजेंट होते हैं आयर में, तो ये हमें देता है, एक तो ये हमें देता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, यानी मेटल ऑक्साइड। और जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड हमें देते हैं। इसके बाद हम जब इसकी रिएक्टिविटी पर आते हैं, जब हम रिएक्टिविटी पर आएंगे, चूँकि जो इसकी रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स वाटर, एक जो अल्कली मेटल्स है जब ये हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे ये हमें मेटल हाइड्रोक्साइड्स और डाइहाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस हमें देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मेटल M लेंगे, उसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमें देता है मेटल, एक तो ये देगा हमें M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस H2, यानी यहाँ पर जो हम देखेंगे यहाँ पर इसने ऑक्सीजन के वाटर के साथ रिएक्शन किया, ये हमें देता है मेटल हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस जो होता है ये हमें देता है, इसको हम डाइहाइड्रोजन गैस भी कहते हैं। सिमिलरली ये रिएक्शन करते हैं विद प्रोटॉनिक सब्सटेंसेस, जैसे अल्कोहल, अगर हम कोई अल्कोहल लेंगे, फॉर एग्जांपल हम इथाइल अल्कोहल लेंगे C2H5OH, इसको हम सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो यही देगा हमें C2H5ONA, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, प्लस देगा हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा अगर हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी हम करेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन, यानी अगर हम सोडियम को अमोनिया के साथ NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमें क्या देगा NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये प्रोटॉनिक सब्सटेंस है, ये प्रोटॉनिक सब्सटेंस है। और इसके अलावा अगर हम इसको अल्काइन्स के साथ, फॉर एग्जांपल C2H2 के साथ C2H2 उसको हम सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या देगा हमें Na पॉजिटिव C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C Na, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हो गई इसकी reactive towards water and other प्रोटॉनिक सब्सटेंसेस। अब जब हम इसको हेलोजन की तरफ इसकी रिएक्टिविटी करेंगे विद हेलोजन, रिएक्शन विद हेलोजन करेंगे
जो अल्कली मेटल है दे वाइगोरसली रिएक्ट विद हेलोजन्स, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ये हमें क्या दे, अल्कली मेटल हैलाइड्स देते हैं। ये जब ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं हेलोजन्स के साथ, तो ये हमें अल्कली मेटल हैलाइड्स देते हैं। दीज कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर, यानी आयनिक इन नेचर, but with the exception of halides of lithium, as polarization power of lithium is highest because of its small size. इसके बाद हम यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स की तरफ जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है इसमें यूजेस जो है, यूज ऑफ अल्कली मेटल्स, क्योंकि इसमें लिथियम भी आता है, इसमें सोडियम भी आता है, पोटेशियम आता है, सीशियम आता है वगैरह। इनका जो हमें यूजेस देखने हैं कि ये कैसे यूज़ हो जाते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है, वो हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट यूजेस भी देखेंगे। जो लिथियम है, लिथियम के जो एप्लीकेशंस है या यूजेस है, लिथियम हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं इन द मेकिंग ऑफ एलॉयज। फॉर एग्जांपल इट इज एलॉय विद लेड इज कॉल्ड वाइट मेटल and used to make bearing for motor engines and sheets for cables। यानी जब हम इसका लिथियम को है एलॉय बनाता है, और जो वो एलॉय बनाता है जिसको हम इसका हम कहेंगे कि वाइट मेटल है, वो हम बेयरिंग बेयरिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमें मशीनरी में इस्तेमाल होते हैं, और जो शीट्स केबल्स होते हैं उनके शीट्स बनाने में। और जिसको इसके एलाइज विद अल्मोनियम जो है, बिकॉज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट इज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स। और जो लिथियम जो है, जब हम इसको अल्मोनियम के साथ मिलाते हैं और ये एक एलॉय बनाता है, तो वो इसकी स्ट्रेंथ जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी जो होती है इसकी बढ़ जाती है, और इसको हम एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जो इसका एलॉय है विद मैग्नीशियम है, जो वो एक्सट्रीमली टफ होता है एंड कोरेजन रेजिस्टेंट होता है, और उसमें कोरेजन भी नहीं हो जाता है, जंग भी नहीं लग जाता है। इसलिए इसको हम यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग आर्मोर प्लेट्स। जो हमें वेपन्स बनाते हैं, आर्मोर प्लेट्स बनाते हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन बैटरीज। इसके अलावा हम इसको सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम वैरायटी ऑफ टफ वाटरप्रूफ गिलासेस, उसके लिए उसको बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो लिथियम होता है, जब ये इसके जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है एंड इज वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसके बाद हम यूज ऑफ सोडियम की तरफ जाएंगे। सोडियम का इंपॉर्टेंट यूज क्या है, जब हम सोडियम की तरफ जाएंगे, जो इट इज़ एलॉयड विद लेड, यानी जो सोडियम है ये एलॉय बनाता है विद लेड टू मेक PB84 और PBMe4, which were earlier used as anti-knock additive to petrol। और जो लिक्विड सोडियम होता है, लिक्विड सोडियम मेटल और इट एलॉय विद पोटेशियम, ये इस्तेमाल होता है एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो, यानी सोडियम मेटल इज आल्सो यूज्ड इन सोडियम वेपर लैम्प, चूँकि ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरान एंड सिलिकॉन। इसके बाद हम पोटेशियम की तरफ आएंगे। जो यूज इसके हैं, ये बायोलॉजिकल फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी ये हम इस्तेमाल करते हैं मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है विच इज़ यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है विच जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, और ये एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट भी है। और जब पोटेशियम नाइट्रेट यानी उसमें भी इस्तेमाल करते हैं इन सिरामाइक्स, कलर ट्यूब्स में भी, फ्लोरेसेंट लाइट ट्यूब्स में भी। और इसके बाद जो सीशियम आता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक्स में इस्तेमाल होता है। ये हो गए इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस, यानी अल्कली मेटल्स के यूजेस।
इसके बाद हम दूसरी वीडियो में आपको इसके जनरल कैरेक्टर के साथ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, फिर हम कंपाउंड्स पर आएंगे कि अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये किस तरह हम बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं।